1500 गज जमीन को सेक्रेटेरिएट में हमने हासिल किया। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अकबर भाई आप नक्शा बनाइए। आज नक्शा लाना चाहता था, नहीं ला सका, लेकिन जरूर बताऊंगा इतनी बेहतरीन मस्जिद और अल्लाह के घर की डिजाइनिंग और खूबसूरत मस्जिद बनी है कि देखने वाले देखकर बोलेंगे कि वाकई में क्या खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद जहां थी वहीं पर जितनी थी उससे बड़ी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस है, हम हैं, जरूर करेंगे, लेकिन उससे अहम काम जो हमने किया मैं समझूंगा कि मजलिस की तारीख साज कामयाबियों में से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको उसकी हकीकी जगह नहीं मिली इस कारनामे की। और वो कारनामा क्या है? नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बराबर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये काम भी हमने करवाया। क्या यह तालाब कट्टे में नोटरी पर घर नहीं, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट पर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं। ना खर्च मिलता है ना उस कागज की कोई वजन है, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऑल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड। आज पुराना शहर आधा नोटरी पर है, नोटरी के कागज पर है वो काम। अरे ये काम हम करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इल्जाम कि मजलिस क्या करी। खुदारा गौर करो, गौर करो। आज दुश्मन पूरे सरो सामानी के साथ आगे बढ़कर आ रहा है, हम पर वार करने के लिए हमको निशाना बना रहा है, नए नए मंसूबे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, रोहिंग्या पाकिस्तानी होने की बात कर रहा है। अरे अगर रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो किशन रेड्डी तुम होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह तुम होम मिनिस्टर है ना, किशन रेड्डी मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम है। क्या सो रहे हैं? पाकिस्तानी है यहां पे और तुम सो रहे हैं? अरे सिर्फ धोखा देने की बात करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें। अरे आप गौर करो, क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं? क्या इनके चाहने वाले इनसे सवाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे चाहने वाले 1000 सवालात के साथ हमसे सवाल करते हैं। अरे गौर करो, समझो, मुझे तो सुनाना है मैं सुनाऊंगा, तुमको जो सुनना है मैं नहीं सुनाऊंगा। सुनना है सुनो, जाना है जाओ। मुल्क खतरनाक हालात में, मैं कोई मस्खरा नहीं, कोई जोकर नहीं कि तुमको हटाऊं। मैं हक बयान करूं, मेरे दिल में क्या मेरे मुझे मानो, मेरी इज्जत खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, मेरी शरीयत खतरे में है, मेरी मस्जिद खतरे में है, मेरी आबादियां खतरे में है, मेरी शरीयत खतरे में है, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं हंसाने के लिए नहीं, वो तरफ को लेकर तुमको जगाने आया हूं, जगाने आया हूं। खुदारा समझो, CAA-NRC कोई छोटा कानून नहीं है। शरीयत का खात्मा कोई छोटी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत कोई
छोटी बात नहीं है। ताड़ा और पोटा में हमारे बच्चों की जेलें कोई छोटी बात नहीं है। अखलाक की मौत कोई छोटी बात नहीं। रगबत की मौत कोई छोटी बात नहीं। खुदा रा गौर करो, समझो, अगर आज तुमको सिर्फ मस्खरापना सुधर रहा है तो अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। हम सबको इस दुनिया से जाना है। जब दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे इस वक्त में भी मस्खरापना करते रहे, सोते रहे, ख्वाब गफलत में रहे, जब हमारी शिनाख्त खतरे में थी। अरे आज हमसे कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। हम फिरका परस्त नहीं हैं। अखबारात लिखते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है। अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी इंसाफ परस्त है, हक परस्त है। इंसाफ की आवाज को बुलंद करता है, हक की बात कहता है। अगर मेरे सामने एक ताकतवर है, एक कमजोर है, तो मैं ताकतवर की मदद करूं या कमजोर की मदद करूं? किसकी जोर से? तो हिंदुस्तान में कमजोर कौन है, पीछे कौन है, कौन है? से मेरी जिम्मेदारी है और आगे बढ़ाओ, पिछड़े को मदद करो, पीछे वाले को आगे बढ़ाओ। और वो पिछड़ा हुआ, पीछे और कमजोर अगर कोई है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान। और मैं उस मुसलमान के लिए लड़ रहा हूं, तो क्या गलत है? क्या मैं मुसलमान को तालीम में आगे ना बढ़ाऊं? क्या मैं कमजोर मुसलमान को रोजगार में आगे ना बढ़ाऊं? नाइंसाफी, हक तलफी का शिकार मुसलमान की हक की लड़ाई ना लड़ूं? जरूर लड़ूंगा। लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी लड़ाई कमजोर हिंदुस्तान की अक़लियत, मजलूम, हक से महरूम मुसलमानों की लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और ये कहना चाहता हूं, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जागीर नहीं है। ना मेरी जागीर है, ना किसी गांधी खानदान की जागीर है, ना नेहरू खानदान की जागीर है, ना किसी रेड्डी खानदान की जागीर है, ना किसी राव के खानदान की जागीर है, ना नरेंद्र मोदी की जागीर है। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क पे सबका बराबर का हक है। कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पर हमला करता। मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है, वो हिंदू भगवानों को बोलता। नहीं, कभी भी नहीं बोले, हम ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए? इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर, वहां के हिंदू आकर मुझे बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर
दस्तक दे दे कर थक गए, फरियाद कर कर के थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, टीडीपी के पास जाके थक गए, टीआरएस के पास भी जाकर थक गए। अब आपके पास आए हैं। ये बोनालू की पुरानी खदीम मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर कर वो काम जो बीजेपी नहीं कर, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात की तरफ महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरी नाका, उप्पुगुड़ा, कंदीकल गेट, गोलीपुरा, सुधा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या दिया? इन लोगों ने मुझे दिया। दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे है, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दूंगा। वोट देते हो, दो या ना दो, वो तुम्हारा दिन है, ये हमारा दिन है। वो तुम्हारा तरफ है, ये हमारा तरफ है। आओ, अरे यहां खड़ा रहकर कह रहा हूं, आओ। अगर कोई संगम के लोग आएंगे, कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। आओ, अगर गोलीपुरा, सुल्तान शाही ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। अरे हम सबको लेकर चलते हैं। लाल दरवाजा, गोलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, उप्पुगुड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी एक 2-4 स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं। खुदारा, खुदारा, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते हैं, ना तुमसे डरते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, हाथों में हथकड़ियां पहनने तैयार है, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार है, अपने सीने पे गोलियां खाने तैयार है, पुलिस की लाठियां खाने तैयार है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा
मोहम्मद रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ है, रब्बुल आलमीन के हाथ है। अल्लाह देने वाला। खुदारा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा सबसे आगे होगा, अपना सीना पेश करेगा, अपने पे गोली देगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं है। आप साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि डराने से डरेंगे नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी के 4 जुमलों की आतिश नवाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करना। इस मर्तबा बटन नहीं है, बैलेट है। पतंग के निशान पे ठप्पा, कागज को मोड़ना, डब्बे में डालना। एक एक वोट। मेरे भाई, क्या हमने 20% काम किया? क्या हम 50% काम करें? क्या हम 100% काम नहीं करें? तो फिर आपका भी तो फर्ज है ना 100% पोलिंग का, है या नहीं? मेरा हक आप पर है, आपका हक मुझ पर है, और हमारा हक हमारी जमात पर है। खुदारा अपने हक से लापरवाही ना करो, एक एक वोट को इस्तेमाल करो। समझो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। हालात नाजुक हैं, वक्त नाजुक है, और ये वक्त में हमको अपने वोटों की ताकत के जरिए अपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। का पतंग तो फिल चुकी है, मांझा बेहतरीन है, फिलाना मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जिनको ढील देना है ढील दो, जिनको खींचना है खींचो। 1 तारीख के दिन मजलिस का निशान पतंग है। आसमानों में सिर्फ पतंग 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 पतंग, सिर्फ पतंग नजर आना है। बस झुकाना है और जोरदार खींच मारना है, मजलिस को कामयाब करना है। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।